कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब हो सकती है जो हजारों साल पहले लिखी गई हो, लेकिन उसमें आज की हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों का हल छिपा हो। आज हम चरक संहिता के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि एक सेहतमंद जिंदगी का असली मतलब आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है, एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हमारा शरीर और प्रकृति एक ही भाषा बोलते हैं। तो चलिए, आज इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस प्राचीन किताब में किस तरह का ज्ञान है। इसमें सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि कुछ और ही गहरा है। देखिए, इस ग्रंथ का मकसद बीमारियों की गिनती करना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये हमें एक भाषा सिखाता है, एक ऐसी भाषा जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा शरीर बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है। इसे स्वास्थ्य का एक नक्शा भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ के स्वास्थ्य के नजरिए को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी एक अनोखी भाषा सीखनी होगी। एक ऐसी भाषा जो प्रकृति की हर चीज का, हर पदार्थ का वर्णन करती है। इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द है गुण। सोचिए, हर चीज का एक छिपा हुआ स्वभाव होता है। गुण वही स्वभाव है, चाहे वो हमारे खाने में हो, किसी जड़ी बूटी में या फिर हवा में। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि प्रकृति में हर चीज पर एक अदृश्य लेबल लगा है। ये लेबल सिर्फ कैलोरी या विटामिन नहीं बताता, बल्कि उस पदार्थ के असली गुण बताता है कि वो शरीर पर असल में क्या असर डालेगा। ये पूरी प्रणाली दुनिया को विरोधी जोड़ों में देखती है। मतलब हर चीज या तो भारी है या हल्की, या तो गर्म है या ठंडी। ये जो सरल सा वर्गीकरण है ना, यही इस पूरे दर्शन की नींव है, जो हमें प्रकृति की हर चीज को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। अब इस नजरिए से देखें तो जब हम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ कैलोरी नहीं खाते, हम गुण भी खाते हैं। हमारा भोजन हमारे शरीर में एक खास तरह की ऊर्जा और गुण लेकर आता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। शहद और घी दोनों का स्वाद मीठा है ना? लेकिन उनके गुण एकदम अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत। शहद शरीर में गर्मी और हल्कापन लाता है, जबकि घी ठंडक और भारीपन देता है। इसी तरह अदरक तीखा होने के साथ साथ गर्म और हल्का है। ये छोटा सा फर्क शरीर पर उनके असर को पूरी तरह से बदल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, वो सीधे हमारे शरीर के अंदरूनी माहौल को बदलता है। यहाँ कारण और प्रभाव का एक सीधा रिश्ता है। ठीक है, तो अब जब हम पदार्थों के गुणों को समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर की स्थिति पर कैसे लागू होता है। यहीं पर इस पूरे दर्शन का असली सार छिपा है। हम सब आमतौर पर स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं कि कोई बीमारी ना हो बस, या इससे भी बढ़कर कुछ और। देखते हैं ये प्राचीन ग्रंथ क्या कहता है। और यही यही इस पूरे दर्शन का दिल है। असली स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब है संतुलन, शरीर के अंदर एक परफेक्ट तालमेल की स्थिति जहां सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रहा है। और ये संतुलन हासिल कैसे किया जाता है? एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत से। अगर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो ठंडे गुण वाली चीजें संतुलन लाएंगी। अगर शरीर में भारीपन है तो हल्के गुण वाली चीजें उसे संतुलित करेंगी। यही आयुर्वेदिक उपचार का मूल तंत्र है। तो इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक दिलचस्प फलसफा नहीं है, बल्कि आज की जीवन शैली के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड भी है। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ये 3 आसान से चरणों में होता है। पहला, अपने शरीर को महसूस करें, अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, पहचानें कि जो खा रहे हैं उसके गुण क्या हैं। और तीसरा, संतुलन बनाने के लिए विपरीत गुणों का इस्तेमाल करें। और पता है, यही बात इस पूरी प्रणाली को इतना खास बनाती है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली सलाह नहीं है कि एक ही नियम सब पर लागू हो गया। नहीं, ये हमें अपने शरीर की जो खास जरूरतें हैं उन्हें समझने की ताकत देता है। मतलब ये स्वास्थ्य को एकदम व्यक्तिगत बना देता है। अंत में चरक संहिता की ये शक्तिशाली बात हमें याद दिलाती है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार सब कुछ इसी पर तो निर्भर करता है।
तो अंत में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हो अगर अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ कुछ नियमों को मानने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन की एक व्यक्तिगत भाषा सीखने के बारे में है, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ हमारा शरीर समझता है।